जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी को बोलना और अंग्रेजी को पढ़ना आपको सिखाने वाला हूँ। वो कैसे? शब्दों के माध्यम से। आपके लिए बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द लेकर आया हूँ, इनको आपको पढ़ना बताऊंगा, फिर इनका मीनिंग बताऊंगा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनको आपको सेंटेंस में भी बना के बताऊंगा कि कैसे बोला जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिए बच्चों, जितने भी शब्द हैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा, अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन भी होगा उसे दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि बच्चों अंग्रेज़ी बोलना और पढ़ना सीखो। शब्दों से आपको अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सिखाऊंगा, बस ध्यान से वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। सारे शब्द आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा। सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों EARLY, इसे पढ़ा जाता है अर्ली। क्या पढ़ते हैं सर? अर्ली। अर्ली मतलब क्या होता है बच्चों? अर्ली मतलब होता है जल्दी। अर्ली मतलब जल्दी होता है। जैसे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही गेट्स अप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह में जल्दी उठता है। गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो अर्ली मतलब क्या हो गया? जल्दी हो गया। हम बोलते हैं ना जल्दी करो, हरी अप, जल्दी। ठीक है, तो अर्ली मतलब जल्दी। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, EARLY अर्ली। ठीक, अगला शब्द है बच्चों ENJOY, इसे पढ़ेंगे इंजॉय। क्या पढ़ेंगे? इंजॉय। इंजॉय मतलब क्या होता है? मज़ा करना या आनंद करना। क्या बोलते हैं? मज़ा करना या आनंद करना। ठीक है, जैसे ही इज़ इंजॉइंग, वह आनंद कर रहा है, मज़ा कर रहा है। ठीक है, ही इज़ इंजॉइंग। ठीक है, ही इज़ इंजॉइंग इन द पार्टी, वह पार्टी में मज़ा कर रहा है, आनंद कर रहा है। ठीक है, तो इंजॉय मतलब आनंद करना या मज़ा करना। ठीक है, आगे लिखा है EMPTY, इसे पढ़ेंगे बच्चों इम्पटी। क्या पढ़ेंगे? इम्पटी। इम्पटी मतलब क्या होता है? इम्पटी मतलब होता है खाली। क्या होता है सर? खाली होता है। ठीक है, इम्पटी। जैसे दिस बॉक्स इज इम्पटी, यह डिब्बा खाली है। दिस बॉक्स इज इम्पटी, यह डिब्बा खाली है। ठीक है, तो इम्पटी मतलब खाली। कोई भी चीज़ खाली हो तो इम्पटी का यूज़ करके आप बोल सकते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप यहाँ अंग्रेजी सीखने और समझने के लिए आए हैं और आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो बार बार वह बातें आपके दिमाग में आएंगी कि कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही, तो इसलिए पूछ लीजिए। आगे लिखा है ENTER, इसे पढ़ेंगे इंटर। ENTER, इंटर मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। इंटर मतलब प्रवेश करना। ठीक है, इंटर। ठीक है, जैसे ही इंटर्ड इन द रूम, उसने रूम में प्रवेश किया। ही इंटर्ड इन द रूम, उसने रूम में यानी कमरे में प्रवेश किया। ही इंटर्ड इन द रूम। ही इंटर्ड इन द स्कूल, वह स्कूल में प्रवेश किया। ठीक है, इंटर मतलब प्रवेश करना। आगे लिखा है ERROR, इसे पढ़ेंगे एरर। क्या पढ़ेंगे? एरर। एरर मतलब क्या होता है बच्चों? गलती। एरर मतलब गलती होता है। ठीक है, जैसे इट्स माई एरर, यह मेरी गलती है। इट्स माई एरर, यह मेरी गलती है। ठीक है, तो एरर मतलब गलत या गलत बोल सकते हैं, गलती। आगे लिखा है EVERY, इसे पढ़ेंगे एवरी। EVERY, एवरी मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एवरी मतलब प्रत्येक होता है। ठीक है, एवरी। जैसे ही कम्स एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। ही कम्स हेयर एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। तो एवरी मतलब प्रत्येक होता है, मतलब रोज बोल सकते हैं। आगे लिखा है EQUAL, इससे पढ़ेंगे इक्वल। क्या पढ़ेंगे? इक्वल। इक्वल मतलब क्या होता है? बराबर। इक्वल मतलब बराबर होता है। जैसे डिवाइड दीज नंबर इन इक्वल, इन संख्याओं को बराबर बांटो। डिवाइड दीज नंबर इन इक्वल, इन संख्याओं को बराबर बांटो। ठीक है, तो इक्वल मतलब बराबर। आगे लिखा है EARTH, इसे पढ़ेंगे अर्थ। EARTH, अर्थ मतलब क्या होता है मेरे भाई? पृथ्वी। अर्थ मतलब पृथ्वी होता है। जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज
राउंड पृथ्वी गोल है। ठीक, तो राउंड मतलब गोल हो गया, अर्थ मतलब पृथ्वी हो गया। आगे लिखा है ENTRY, इसे पढ़ेंगे एंट्री। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? एंट्री। एंट्री मतलब क्या हो गया? एंट्री मतलब हो गया प्रवेश। देखिए यहाँ क्या पढ़ेंगे? प्रवेश। प्रवेश अभी आपने तो बताया, ध्यान से सुन लीजिए पहले क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ई है इंटर। इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, यानी जो हम प्रवेश करने की प्रक्रिया करते हैं उसको इंटर बोला जाता है। और जब एंट्री देखिए यह नाउन के रूप में यूज होता है। एंट्री मतलब जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो एक एंट्री गेट होता है। एंट्री गेट मतलब उसमें प्रवेश किया जाता है, उससे निकला नहीं जाता, प्रवेश किया जाता है। तो एंट्री मतलब प्रवेश द्वार। जैसे एंट्री तो वहाँ लिखा रहेगा एंट्री, मतलब यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है, और यह इंटर मतलब प्रवेश करना, यह वर्ब है और यह नाउन है। ठीक, तो एंट्री मतलब प्रवेश। और एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। लिखा रहता है ना एंट्री और एग्जिट। आगे लिखा है EXIST, इसे पढ़ेंगे एग्जिस्ट। क्या पढ़ेंगे? एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब क्या होता है बच्चों? अस्तित्व होता है। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व। ठीक है, देखिएगा अस्तित्व। अस्तित्व मतलब समझते हैं, मतलब जैसे किसी चीज़ का एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व होना, कोई चीज़ प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, उसी को हम एग्जिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अस्तित्व। आगे लिखा है EAGER, इसे पढ़ेंगे बच्चों ईगर। EAGER इसे पढ़ा जाएगा ईगर, मतलब होता है आतुर। ईगर मतलब क्या होता है? आतुर होता है। ठीक है, आगे लिखा है ESSEY, इसे पढ़ेंगे एस्से। क्या पढ़ेंगे? एस्से मतलब क्या होता है? निबंध। एस्से मतलब निबंध होता है। जैसे राइट एन एस्से ऑन योर विलेज, अपने गांव पर एक निबंध लिखो। राइट एन एस्से ऑन योर विलेज, अपने गांव पर एक निबंध लिखो। आगे लिखा है EVENT, इसे पढ़ेंगे इवेंट। EVENT इसे पढ़ा जाएगा इवेंट, मतलब क्या होता है? घटना। इवेंट मतलब घटना होता है। ठीक है, इवेंट, यह भी आप याद रखिए, इसका भी यूज होता है इवेंट। आगे लिखा EXACT, इसे पढ़ेंगे एग्जैक्ट। क्या पढ़ेंगे? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? देखिए एग्जैक्ट मतलब होता है बच्चों बिल्कुल। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल। ठीक है, एग्जैक्ट जैसे हम बोलते हैं ना बिल्कुल, तो इसे अंग्रेजी में आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट। आगे लिखा है EXTRA, से पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। क्या पढ़ेंगे? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। क्या होता है मेरे भाई? अतिरिक्त होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा। जैसे हम मान लीजिए कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें लिखा रहता है 10% एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब क्या? अतिरिक्त, मतलब ज़्यादा है। 10% ज़्यादा है, 10% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, मतलब ज़्यादा। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, सारे शब्द इसी वीडियो में आपको याद कराऊंगा। अगला शब्द देखिए क्या है, पहले इसको रिवाइज करते हैं। EARLY, अर्ली मतलब जल्दी। ENJOY, इंजॉय मतलब मजा करना या आनंद करना। EMPTY, इम्पटी मतलब खाली। ENTER, इंटर मतलब प्रवेश करना। ERROR, एरर मतलब गलत। EVERY, एवरी मतलब प्रत्येक। EQUAL, इक्वल मतलब बराबर। EARTH, अर्थ मतलब पृथ्वी। ENTRY, एंट्री मतलब प्रवेश। EXIST, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व। EAGER, ईगर मतलब आतुर। ESSAY, एस्से मतलब निबंध। EVENT, इवेंट मतलब घटना। EXACT, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल। EXTRA, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त। समझ आया बच्चों? सारे शब्द समझ आ गए ना? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। अगला शब्द कौन सा है? देखिए यहाँ पर अगला शब्द है ELECT, इसे पढ़ेंगे इलेक्ट। ELECT, इसे पढ़ा जाएगा इलेक्ट। इलेक्ट मतलब क्या होता है? चुनाव। क्या होता है? चुनाव करना। इलेक्ट मतलब चुनाव करना। जैसे हम बोलते हैं इलेक्शन है, तो इलेक्शन मतलब क्या है? चुनाव है। तो इलेक्ट मतलब चुनाव करना, यह वर्ब के रूप में यूज होगा इलेक्ट। ठीक है, इलेक्ट मतलब चुनाव करना। आगे लिखा है ERASE, इसे पढ़ेंगे इरेज। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इरेज। इरेज मतलब होता है मिटाना। इरेज मतलब इरेजर होता है ना, मिटाने वाला। इरेज मतलब मिटाना। जैसे इरेज दिस लाइन,
इस लाइन को मिटाओ, इरेज दिस लाइन, इस लाइन को मिटाओ। ठीक है, तो इरेज मतलब मिटाना। इरेजर नाउन है और इरेज वर्ब है। आगे लिखा है EIGST से पढ़ेंगे बच्चों 8। EIGST से पढ़ा जाएगा 8 मतलब क्या होता है 8। 8 मतलब क्या हो गया सर 8 हो गया। ठीक है, 8 मतलब 8। जैसे दिस इज 8 बुक, यह 8 किताब है। दिस इज 8 बुक, यह 8 किताब है। आगे लिखा है EMAIL, इसे पढ़ेंगे ईमेल। EMAIL ईमेल। ईमेल मतलब क्या होता है बच्चों मेल होता है। ईमेल मतलब डाक होता है। ईमेल मतलब डाक। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हमने आपको ईमेल कर दिया है मतलब मेल मैसेज भेज दिया है। आगे लिखा है EXCUSE, इसे पढ़ेंगे एक्सक्यूज। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इसे पढ़ा जाएगा एक्सक्यूज। ठीक है, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब क्या होता है बहाना करना। एक्सक्यूज मतलब बहाना करना। ठीक है, डोंट मेक एक्सक्यूज, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूज, बहाने मत बनाओ। ठीक है, आगे लिखा है EASY, इसे पढ़ेंगे इजी। EASY इजी मतलब क्या होता है आसान। इजी मतलब आसान होता है। दिस क्वेश्चन इज इजी, यह प्रश्न आसान है। दिस क्वेश्चन इज इजी, यह प्रश्न आसान है। EARN, इसे पढ़ेंगे अर्न। EARN, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों अर्न मतलब क्या होता है कमाना। अर्न मतलब कमाना होता है। जैसे अर्न मोर मनी, ज़्यादा पैसा कमाओ। अर्न मोर मनी, ज़्यादा पैसा कमाओ। आगे लिखा है EAST, से पढ़ेंगे ईस्ट। EAST ईस्ट मतलब क्या होता है पूरब। ईस्ट मतलब पूरब होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। आगे लिखा है EDGE, इसे पढ़ेंगे बच्चों एज। EDGE, इसे पढ़ा जाएगा एज मतलब क्या होता है किनारा। एज मतलब किनारा होता है। ठीक है, एज मतलब किनारा। आगे लिखा है EVEN, इसे पढ़ेंगे ईवन। EVEN, ईवन मतलब क्या होता है भी। इवन मतलब भी। जैसे इवन ही डिड नॉट कम, वह भी नहीं आया। इवन ही डिड नॉट कम, वह भी नहीं आया। आगे लिखा है EVER, इसे पढ़ेंगे एवर। EVER, एवर मतलब होता है कभी। एवर मतलब कभी। जैसे हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। हैव यू एवर सीन द लाल किला, क्या तुमने लाल किला कभी देखा है। आगे लिखा ELSE, से पढ़ेंगे एल्स। ELSE, से पढ़ा जाएगा एल्स मतलब क्या होता है और। एल्स मतलब और। जैसे एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए। एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए। आगे लिखा है EACH, इसे पढ़ा जाएगा ईच मतलब क्या होता है प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक। जैसे ईच बॉय, प्रत्येक लड़का। ईच गर्ल, प्रत्येक लड़की। ठीक है, आगे EVEL, इसे पढ़ेंगे एविल। क्या पढ़ेंगे एविल मतलब क्या होता है बच्चों बुराई होता है। एविल मतलब बुराई। ठीक है, एविल मतलब हो गया बुराई। आगे लिखा है EXIT, से पढ़ेंगे एग्जिट। देखिए वहाँ शुरू में हमने लिखा था एंट्री और इसे क्या पढ़ा जाएगा एग्जिट। एग्जिट मतलब बोल सकते हैं निकास। निकास मतलब निकलने वाला रास्ता, उसको ही निकास बोलेंगे एग्जिट। और एंट्री मतलब प्रवेश, मतलब अंदर जाने वाला रास्ता है। ठीक है, जैसे दिस इज एग्जिट डोर, यह बाहर निकलने का रास्ता है। ठीक है, तो एग्जिट मतलब निकास। अब देखिए इनको एक बार रिवाइज करते हैं फिर वीडियो समाप्त करेंगे। ELECT, इलेक्ट मतलब चुनाव करना। ERASE, इरेज मतलब मिटाना। EIGST, 8 मतलब 8। EMAIL, ईमेल मतलब डाक भेजना, मैसेज भेजना। EXCUSE, एक्सक्यूज मतलब बहाना बनाना। EASY, ईजी मतलब आसान। EARN, अर्न मतलब कमाना। EAST, ईस्ट मतलब पूरब। EDGE, एज मतलब किनारा। EVEN, ईवन मतलब भी। EVER, एवर मतलब कभी। ELSE, एल्स मतलब और। EACH, ईच मतलब प्रत्येक। EVIL, ईविल मतलब बुराई। EXIT, एग्जिट मतलब निकास। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारे शब्द आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम ऐसी अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए।
ठीक है, सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी। ऐसे ही आपको धीरे धीरे बहुत सारे मीनिंग सिखाऊंगा बच्चों। बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही बार में घड़ा भर लें। बूंद बूंद से जब धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे, धीरे धीरे अंग्रेजी सीखेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।